चलिए ओम सभी को। सभी सारा कमर गर्दन करेंगे, सीधी ध्यान लगाएंगे आगे चक्र पर, करेंगे 3 बार ओम को। तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धिनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृताम्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्येनां योपाकरोतं प्रबलं मुनीनां पातंजलि प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। हाथों को रख करेंगे इस तरह आपको अपनी आंखों पर, अपने चेहरे पे नीचे से ऊपर करेंगे ओम से। चलिए खड़े हो जाते हैं, पहले खड़े होकर करेंगे। करेंगे कमर के लिए, घुमाएंगे। अपोजिट रिलैक्स, विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांस को नॉर्मल करेंगे। लंबी गहरी सांस लेने से प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब हम इस पैर को के घुटनों के लिए करेंगे। एक साथ घुमाएंगे, राइट साइड में ले जाएंगे, लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। रिलैक्स, चलिए विश्राम, लंबी गहरी सांस। दोनों घुटनों को अलग अलग ले जाएंगे बाहर की साइड में, अंदर की साइड में। रिलैक्स, घुटनों को अंदर बाहर करेंगे। रिलैक्स, चलिए विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए से प्यार के साथ छोड़। वीना जी आप सामने आ जाए, शायद आप कोने पे हो, बाहर की साइड में ले जाएंगे ऐसे करके। रिलैक्स, चलिए विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब इसी पैर को ले जाएंगे साइड में। रिलैक्स, चलिए विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब पैर को आगे करेंगे। रिलैक्स, अब दूसरे पैर से आगे की तरफ ले जाएंगे। रिलैक्स, अब बाहर की साइड को ले जाएंगे, पीछे की तरफ को, पैर को। दूसरे पैर को ले जाएंगे बाहर की साइड में।
गोलाई में घुमाते हुए अंदर की तरफ को ले जाएंगे पैर को। बाहर की साइड में ऐसे गोलाई में घुमाएंगे। रिलैक्स यानी विश्राम, तनवीग है सांसों को नॉर्मल करेंगे, पीछे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब ये वाले पैर से करेंगे ऐसे गोलाई में। रिलैक्स यानी विश्राम, तनवीग है सांसा बाहर की साइड में ले जाएंगे इसको। रिलैक्स यानी विश्राम, लंबी है सांस। अब सांस भरते हुए पैर को ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे, ऐसे दूसरे पैर को करेंगे। रिलैक्स यानी विश्राम, लंबी है सांस। करेंगे उठक बैठक। रिलैक्स यानी विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांस का नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेने से प्यार के साथ छोड़ देंगे। वो हाथ को रखेंगे साइड में और कोशिश करेंगे हाथ को छूने की। राइट साइड और लेफ्ट साइड ले जाएंगे। रिलैक्स यानी विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लेंगे। लंबी गहरी सांस लेने से प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब हम करेंगे हाथ को ऊपर रख लेंगे ऐसे कि आसमान की तरफ ले जाएं। एक बार हम अपने पैरों की उंगलियों पर, एक बार अपनी एड़ी पर, इस तरीके से करना है 12 टाइम। अब राइट साइड में मुड़ जाएंगे, एक बार एड़ी पर, एक बार पंजे पर। फिर राइट साइड में मुड़ जाएंगे, एड़ी और पंजा। फिर राइट साइड में एड़ी पंजा। फिर राइट साइड में आएंगे, एड़ी पंजा। रिलैक्स यानी विश्राम,
लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। अब हम अपने पैरों की उंगलियों के ऊपर चलेंगे, आगे पीछे। ठीक है, चलेंगे। हाथ को पकड़ना चाहो तो रख लो। रिलैक्स। अब हम पैरों की उंगलियों के ऊपर चले थे, अब हम चढ़ेंगे एड़ी के ऊपर। रिलैक्स, चलिए विश्राम। लंबी गहरी सांस। चलिए, जैसा कि आपको पता, कल भी मैंने पीसीओडी का पैकेज चलाया था, आज भी चला रही हूँ पीसीओडी का पैकेज। पहले रेस्ट कर लें आप सभी। क्या मेरे से कुछ बोले? एक बंद करो। आप एक डिवाइस की आवाज बंद कर दें बस। अब सही आ रही है? अब ठीक आ रही है? आवाज आ रही कि नहीं? आ रही है, आवाज आ रही है। चलिए थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, अभी मैं चालू कराती हूँ। पीसीओडी पे कुछ आसन कराऊंगी आपको। चलिए, सबसे पहले आएंगे पुरुषासन में। पुरुषासन में रहेंगे सभी। सबके कैमरे बंद है, कैमरा खोल लीजिए। अगर आप इस तरीके से, पहले मैं सिंपल वाला बता रही हूँ आपको। हम पैर को ले जाएंगे ऐसे, हाथ को इस तरीके से पीछे और सामने पीछे गर्दन ले जाएंगे। कपालभाति स्टॉप। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सेकंड टाइम हम दूसरा भी मैंने इजी तरीके से बताया था। अब जो मुश्किल तरीके से कर सकते हैं वो उस तरीके से करें, जो नहीं कर सकते हैं वो अपनी पूर्व स्थिति जैसे मैंने बताई वैसे करेंगे। सांस भरा, हाथ छोड़ दो, दूसरे पैर को, राइट पैर को लेफ्ट हाथ से लेफ्ट पैर को देखेंगे पीछे, करेंगे और लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक।
देखिए वैसे तो हम पीसीओडी के लिए कर रहे हैं, पर ये और चीज़ों में किसमें काम कर रहा है हमारा, थायराइड में, फ्रोजन शोल्डर में, सर्वाइकल में करते रहे, कमर दर्द में, पेट की डाइजेशन सिस्टम के लिए। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब हम करेंगे रेस्ट, आएंगे हम। ये वाला हो नहीं पाता पीछे से। आपको मैंने दूसरा, अभी सबसे पहले मैंने दूसरा तरीका बताया, जो लोग नहीं कर सकते उसके लिए क्या है, सीधा ले जाओ, सीधा ऐसे करके पकड़ लो ना पैर, ऐसे करके ऐसे। एक साइड में पकड़ लो, दूसरे साइड में आ नहीं पाता है। हाँ हाँ ठीक है, अभी एक साइड से हो रहा तो एक साइड से करो, क्योंकि अगर जबरदस्ती करोगे दूसरी साइड से करने की तो आपको मुश्किल हो जाएगी। ऐसे आ रहा बस, अब अब इधर वाला देखो नहीं जा दूसरे तरीके से कर रही है, आलती मालती मार के कर रही है वो दूसरे तरीके से कर रही है। मतलब ये हमें करने की कोशिश करनी है, चाहे हम दूसरे तरीके से करें। रहा। अच्छा हाँ ऐसा ठीक है, फोर्स नहीं दूसरे बनना है, तरीके से तो कर ऐसे कर लेंगे। रही है, ऐसे करके कर रही है। हाँ ऐसे तो कर लेंगे। हाँ तो ऐसे कर लो, कोई बात नहीं। अब नहीं आ रहा है तो क्या करा जाए, करना तो है ना। हाँ ठीक है, अब इसके बाद आएंगे हम, सबको दिख रही हूँ ना मैं, हाँ चंद्रासन में आ जाए, सभी बैठेंगे अपने अपने आसनों पर, हाथों को रखेंगे कंधे बराबर, पीछे से पंजे घुटने एक साथ मिले हुए, सांस भरते हुए उठाएंगे अपने शरीर को, ऊपर देखेंगे, भुजंगासन। पीसीओडी के साथ साथ ही किस किस में काम कर रहा है, थायराइड, सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर, कमर दर्द, साइटिका, स्लिप डिस्क, गैस की प्रॉब्लम, मोटापा, हाथों की मसल, हिप्स की ज्वाइंट पर पड़ रहा है इसका प्रभाव। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांस को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। एक बार और करेंगे, हाथों को लॉक करेंगे और अपने शरीर को उठा लेंगे, रुकेंगे, करेंगे होल्ड, अच्छा से प्रेस करेंगे, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। आपने देखा होगा आप हमारे पेट पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। अब हाथ को रखेंगे नीचे, शलभासन, थाइस के नीचे रखेंगे, चिन को रखेंगे, जमीन से लगाएंगे, सांस भरेंगे, एक पैर को उठाएंगे, रुकेंगे, करेंगे होल्ड, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, फिर दूसरे पैर को उठाएंगे, एक पैर को, रुकेंगे, करेंगे होल्ड, अब इसे बार बार उठाएंगे, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल कर लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे, सांस भरेंगे, जो दोनों को एक साथ नहीं उठा सकते वो एक एक को उठा लें, रिलैक्स, फिर उठाएंगे। अभी शलभासन हमारा स्लिप डिस्क साइड का, कमर दर्द उस पर प्रभाव भी डाल रहा है। साथ के साथ मैं बता रही हूँ, पैकेज चल रहा है हमारा पीसीओडी का, और किस किस काम होता है वो भी मैं बताती जा रही हूँ। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब पैरों को मोड़ेंगे हम, हाथों से इसके टखनों को पकड़ेंगे और शरीर को उठाएंगे पूरे को, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल कर लें, लंबी गहरी सांस ले लें, इसे प्यार के साथ छोड़ेंगे, फिर उठाएंगे तो शरीर को आगे पीछे करेंगे, झूले झूलेंगे, साइड रोलिंग, रिलैक्स, साइड पॉज में करेंगे विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांस को नॉर्मल कर लें, लंबी गहरी सांस ले लीजिए,
इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। दूसरी साइड से विश्राम करेंगे। चलिए अब हम कमर के बल आते हैं। कमर के बल किस तरीके से कौन कौन सा आसन करेंगे हम। कमर के बल हाथ से पकड़ेंगे नीचे पैर को, एड़ी को, अपने शरीर को उठाएंगे, करेंगे सेतु बंद आसन। पीसीओडी के साथ साथ ये हमारा मोनोपॉज में, पीनट की प्रॉब्लम में, थायराइड में, कमर दर्द में, डाइजेशन सिस्टम पर रिलैक्स शरीर विश्राम प्रभाव पड़ता है। फिर एक बार उठाइए, कोशिश करेंगे अपनी पैरों की उंगलियों को पूरा वजन हाथों का स्टैंड बना के रिलैक्स शरीर विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, सिर प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब पैर को ऐसे दबाव डालेंगे और झूले झूलेंगे पवन मुक्ता से। साइड रोलिंग, रिलैक्स शरीर विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल कर लेंगे। लंबी गहरी सांस लेने से प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब हम बैठेंगे। अब इसके बाद कौन सा आसन करेंगे। अब हम करेंगे बटरफ्लाई। हाथ कोशिश करेंगे अपने पैरों को अंदर अपने टांगों के पास ले जाने की। सांस भरते हुए लेंगे ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। इस क्रिया को करेंगे। अंदर कोशिश करें, अंदर पैर को अंदर करने की। अभी जो हम बटरफ्लाई कर रहे हैं, अभी बात ये किस किस में काम आती है। पीसीओडी का पैकेज तो चल रहा है। बटरफ्लाई गुप्तांगों की सारी समस्याएं, जो लोग जमीन पर नहीं बैठ पाते हैं उसके लिए सही है। गुप्तांगों से रिलेटेड, यानी कि हमारी यूरिनरी केस, पाइल्स, प्रोस्टेट, ईचिंग और भी बहुत सारी असाध्य बीमारियां होती हैं जो कि हमें, और यूट्रस के अंदर सिस्ट की समस्या होती है, यूट्रस की प्रॉब्लम होती है, उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। बीना जी थोड़ा कोशिश करें अंदर लाने की पैरों को। आपका पैर थोड़ा ज्यादा इधर है, थोड़ा कोशिश करें अंदर लाने की। शोभा सिंह बहुत बढ़िया कर रही हैं। और वो तो बात दिखाई नहीं दे रही मेरे को, रश्मि जी तो। मरकट आसन कर रहे थे, मरकट। नहीं, अभी कराऊंगी, वो भी कराऊंगी, मुझे मालूम है। आज मैंने सोचा था कमर दर्द का थोड़ा अच्छा से कराऊंगी। मैंने कहा पहले पीसीओडी का करा दूं। अच्छा, ये भी काम करेगा आपका कमर दर्द में, ये सब चीजें भी, क्योंकि एक आसन बहुत सारी चीजों को कर रहा है ना सही। हम लेटे थे, दिख नहीं रहा था। नहीं दिख रहे थे। अभी मैं कराऊंगी मरकट आसन। आज मैंने सोचा है मरकट आसन कराऊंगी। कमर दर्द का मतलब पूरा पैकेज लूंगी। दबाव डालेंगे पैर पर खूब अच्छे सा। रिलैक्स इस तरीके से ले लेंगे पैर को।
फिर एक बार और करेंगे। दबाव डालें पैर पर अच्छे से। यहाँ तो सिर्फ एक ट्रायल हो रहा है, अगर आपको करना है, जो लोग इस चीज़ से ग्रसित है, तो उसका अभ्यास इसका ज़्यादा से ज़्यादा करें। रिलैक्स, पैरों को खोलेंगे, कोशिश करेंगे अंगूठे को पकड़ने की दोनों को, और झुका सकते उतना झुकाएं। पैर की नसों पर पूरा प्रभाव पड़ेगा हमारा दबाव डालने का, और जबरदस्ती किसी को नहीं करनी है। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अंगूठे पकड़ो, अंगूठे। रिलैक्स, खिंचाव डालेगा पैरों पर खिंचाव, घुटने हमारे सीधे होने चाहिए। थोड़ा सा तो हमें जबरदस्ती करना पड़ेगा। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लें, लंबी गहरी सांस ले लें, इसे प्यार के साथ छोड़ दें। अब पहले खड़े होने वाले बता देती हूँ। इसमें आसन आएंगे, हम लेट जाएंगे, खड़े होंगे, सोंगे। दिख रही हो ना सबको? चलो, अब इसमें सूर्य नमस्कार करेंगे। आएंगे आसन के अग्रभाग पर सभी साधक, काउंटिंग के साथ करेंगे। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स, क्षण विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। अब हम करेंगे आसनों के नाम के साथ। ओम निद्रा, सॉरी, नमस्कार आसन। इसमें सांसों को लेना है, सांसों को छोड़ना है। अब सांस भरते ऊपर जाएंगे, दोनों हाथों को ले जाएंगे ऊपर, हरनिया वाले पीछे ले जाएंगे, कमर दर्द वाले आगे आएंगे। सांस भरते हुए हस्तुतानासन, सांस छोड़ते हुए नीचे, 20 उंगलियां एक साथ, पादहस्तासन। रुकेंगे, अगर आप अपना माथा घुटने से टच कर सकते तो करें। दाएं पैर को पीछे ले जाएंगे, बाएं पैर को ऊपर बैठेंगे। घुटना हमारा जमीन से टच नहीं होना चाहिए, उठा हुआ होना चाहिए। 15 उंगलियां एक साथ, दक्षिणासन संचालनासन। इस पर हमारा पैंक्रियाज पर प्रभाव पड़ रहा है, हाथों की मसल पर पड़ रहा है, थायराइड, सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर, कमर दर्द, इन पर पड़ता प्रभाव करें महसूस। सांस छोड़ते हुए दूसरा पैर भी पीछे ले जाएंगे, हमारे पंजे जमीन से टच होने चाहिए। पिंडलियों पर पड़ता प्रभाव, पर्वतासन करें महसूस। सांस छोड़ते हुए नाभि को देखें, अब पंजे, हथेली, घुटने, छाती सब एक साथ मिलते हुए, चिन जमीन से टच होते हुए, बीच का पोर्शन हवा में उड़ता हुआ। अष्टांग नमनासन, इसमें सांसों को लेना है और सांसों को छोड़ना है। रुकेंगे, अब पैरों को पीछे से खोल देंगे, सांस भरते हुए अपने शरीर को उठाएंगे ऊपर, पीछे से घुटने हमारे टच होने चाहिए, सब एक साथ मिला होना चाहिए। भुजंगासन, सर्वाइकल, थायराइड, फ्रोजन शोल्डर, सिर बीच, गैस की प्रॉब्लम, डाइजेशन सिस्टम पर, हिप्स जॉइंट्स पर,
इन सब पर पड़ता प्रभाव करे महसूस। अब पुनः आ जाएंगे पर्वतासन में। जो पैर हम पहले पीछे ले गए थे वही पैर आगे आएगा, दोनों हाथों के बीच में वाम संचालन आसन, 15 उंगलियां एक साथ, सांस भरते हुए। जो पैर पीछे वो भी आगे ले आएंगे, 20 उंगलियां एक साथ, पादहस्तासन। अब सांस भरते हुए ऊपर ले गए अपने हाथों को, हस्तकानासन। नमस्कार। रिलैक्स, क्षण विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को करेंगे नॉर्मल, लेंगे लंबी गहरी सांस, छोड़ेंगे इसे प्यार के साथ। अब हम करेंगे मंत्रों के साथ, कर लेते हैं सूर्य नमस्कार। ओम मित्राय नमः। आप ये ध्यान रखिएगा, अगर हमने जो पैर पीछे ले, मान लो हमने लेफ्ट पैर लिया है तो लेफ्ट पैर जो हम बाहर पीछे ले जाते हैं वही आगे लाएंगे, और नेक्स्ट टाइम हमने राइट पैर से चालू करा तो राइट पैर पीछे जाएगा, राइट ही आगे। जो पैर पीछे जाता वही पैर आगे आता। तो चलिए करते हैं। ओम मित्राय नमः। ओम रवे नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानुवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। रिलैक्स, क्षण विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को कोशिश करेंगे, छोड़ेंगे लंबी गहरी सांस, लेंगे और उसे छोड़ेंगे। अब हम सांसों के साथ और करा लेते हैं। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, exhale, inhale and exhale, inhale, then exhale, inhale, exhale, inhale, then exhale. Relax, क्षण विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। सबके वीडियो बंद है, आज तो सबने वीडियो बंद कर रखे। अभी हमारा कॉन्स्टिपेशन का भी कराऊंगी और कमर दर्द का भी कराऊंगी, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, और साथ साथ पसीना पूछ लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए। इसमें थोड़ा प्राणायाम भी करने आपको, जैसे कि भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। वो सिर्फ बता रही हूँ क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए सिर्फ बता रही हूँ। और अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये सारे मतलब प्राणायाम भी करने हैं। तो ये हमारा पैकेज कंप्लीट हो गया हमारा। कौन इसका क्या नाम है, पीसीओडी की जिसको प्रॉब्लम है उसका मैंने पैकेज बता दिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं कॉन्स्टिपेशन का, फिर उसके बाद आएंगे हम कमर दर्द पर, ठीक है। कमर, अभी जिन लोगों को पेट की समस्या होती है, ये समस्याएं ज़्यादा चल रही हैं आजकल, तो इसी का कराना पड़ रहा है मेरे को ज़्यादातर। चलिए खड़े हो जाएंगे। हाथ को रखेंगे ऊपर, आएंगे ताड़ासन में, दृष्टि सामने। इससे बच्चों की लंबाई भी बढ़ती है। मैं समय की कम की वजह से कम कराऊंगी, बट जिनको इस समस्या से वो परेशान है वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा करें। रिलैक्स, क्षण विश्राम, लंबी गहरी सांस एक और करेंगे।
रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब हम करेंगे, पैरों को थोड़ा खोलेंगे। कॉन्स्टिपेशन का पैकेज चल रहा है करूँगा जी। जिन लोगों को पेट की समस्या होती है, पेट साफ नहीं होता, मैंने अभी ताड़ासन कराया है 2 बार, और उससे पहले हमारा चल गया है पीसीओडी का पैकेज कराया था मैंने। हाथ को लेंगे सामने, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे राइट साइड में, रुकेंगे, करेंगे होल्ड, रिलैक्स, शरीर विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब पुनः हाथ को लेंगे इस तरीके से, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे लेफ्ट साइड में। वेरी गुड रुचिका जी, बहुत बढ़िया कर रही हैं। रिलैक्स, हमें रुकना होता है अच्छे से, पर मेरे पास समय की कमी की वजह से मैं कम रुक रही हूँ, क्योंकि मुझे आगे कमर दर्द का पैकेज भी कराना है। अब पुनः हाथों को लेंगे ऊपर, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए जो ज़्यादा झुक सकते हैं वो ज़्यादा झुकाएं अपने शरीर को, जो नहीं झुक सकते ज़्यादा तो अपना उसी हिसाब से रखेंगे। रिलैक्स, आराम आराम से जाएंगे और आराम आराम से आ जाएंगे। पुनः पैर हाथ को ले जाएंगे ऊपर, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते जाएंगे लेफ्ट साइड में, झुकेंगे, करेंगे होल्ड। अपने शरीर के हिसाब से अपनी शरीर की स्थिति देखनी है आपकी कैसी है। थोड़ा सा झुकना है तो थोड़ा झुकिए, ज़्यादा झुक सकते हैं तो ज़्यादा झुकिए। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब इसके बाद करेंगे हम, हाथ को ले जाएंगे सामने, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे पीछे, कटी चक्रासन, रुकेंगे, करेंगे होल्ड, फिर सेंटर में आएंगे, सांस भरेंगे। कॉन्स्टिपेशन का पैकेज चल रहा है, सांस छोड़ते जाएंगे लेफ्ट साइड में। इसका अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि हमारे पास समय की कमी की वजह से हम कम कम आ रहे हैं, आपको ज़्यादा करना है। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अब इसे जल्दी जल्दी कर लेंगे। अब इसी पैकेज का अगर हम करते हैं, आप लोग अपना अभ्यास करेंगे, जब इसे ज़्यादा से ज़्यादा रोकेंगे अपने आप को, तो बहुत फायदा करेगा आपको, क्योंकि हमारे पास समय की कमी की वजह से हम कम रोकते हैं। रिलैक्स, अब इसका दूसरा पैकेज है दूसरे तरीके से, कटी चक्रासन का। लेफ्ट हाथ को रखेंगे राइट हिप कंधे पर और राइट हाथ जाएगा लेफ्ट हिप पर, देखेंगे राइट साइड से लेफ्ट पैर की एड़ी, करेंगे होल्ड। किसी भी आसन में डूबने समय बैलेंस साथ के साथ मिलता है। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब राइट हाथ को रखेंगे लेफ्ट हिप पर, लेफ्ट शोल्डर पर सॉरी, और लेफ्ट हाथ जाएगा राइट हिप पर, देखेंगे लेफ्ट साइड से राइट पैर की एड़ी। जबरदस्ती किसी को भी करनी, जितना हो रहा है आप अपनी सुविधा के हिसाब से करेंगे। अब इसे भी जल्दी जल्दी करेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। कॉन्स्टिपेशन के पैकेज में हमने क्या करा, ताड़ासन करा, त्रिभुज ताड़ासन करा, कटी चक्रासन करा, 2 तरीके से। अब हम करेंगे त्रिभुज भुजंगासन। लेटेंगे, आएंगे सभी अपने साधक अपने अपने आसनों पर, पैरों को खोलेंगे पीछे से, पेट के बल लेट जाएंगे, हाथों को रखेंगे कंधे बराबर और अपने सांस भरते हुए अपने शरीर को उठा देंगे। राइट साइड से देखेंगे लेफ्ट पैर की एड़ी, रुकेंगे, करेंगे होल्ड। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। पुनः अपने शरीर को उठाएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे, लेफ्ट साइड से देखेंगे राइट पैर की एड़ी, रुकेंगे, करेंगे होल्ड। मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि हमारे सारे आसन में तो समय की कमी की वजह से थोड़ा करा लूँ,
आप इसी पर फोकस करेंगे तो आप 100% सही हो जाएंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। आपको ज़्यादा ज़्यादा करना है और ज़्यादा ज़्यादा रुकना है एक ही आसन में। रिलैक्स, सांस भरा, सांस छोड़ते लेफ्ट साइड में। रुकने का बहुत प्रभाव होता है। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, पूरे सांस भरा और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में गए। अपनी स्थिति देखना, एक बार राइट में एक बार लेफ्ट में। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हमने ताड़ासन करा, बार बार मैं रिपीट कराती ताकि आपको याद हो जाए। ताड़ासन, ताड़ासन, कटी चक्रासन। अब लेफ्ट है उद्राकर्षण आसन। आएंगे उद्राकर्षण आसन, पैरों पर आएंगे हम। आएंगे, पैरों पर आए सभी। राइट पैर को रखेंगे लेफ्ट पैर के पंजे पर, सीधा अपोजिट साइड में जाएगा हमारा। रुकेंगे, करेंगे होल्ड। पंजे पर जाएगा, पंजे पर कोशिश करना पंजे पर ले जाने की, जब भी प्रभाव पड़ेगा। घुटना जाएगा पंजे पर। अब लेफ्ट पैर का घुटना राइट पैर के पंजे के ऊपर, सीधा अपोजिट साइड में, घुटनों पर हाथ। फिर करेंगे इसे जल्दी जल्दी कर लेते हैं। हिप ज्वाइंट पर भी प्रभाव पड़ेगा हमारा। ये हिप्स हमारे मोटे मोटे होते हैं, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अभी हमने बताया आपको कॉन्स्टिपेशन का पैकेज, और अभी उससे पहले कराया था मैंने पीसीओडी। तो ये हमारा को क्या करना, हमारा गलत खान पीन, उस ये जो इसको हमें सुधारना है। खान पीन, लाइफस्टाइल, सोना उठना बैठना, ये हमारी जो प्रॉब्लम है, सिर्फ अगर हम इसे सुधार लेते हैं तो हम ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे। तो आपको ये जो मैंने थोड़े थोड़े से कराए हैं आसन, आपको थोड़ी ज़्यादा करनी है। अगर आपको साथ के साथ बेनिफिट लेना है तो आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें और ज़्यादा से ज़्यादा रुकना, मेन रुकना एक आसन में। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्स्टिपेशन का पैकेज कंप्लीट हो गया है। अब हम आएंगे कमर दर्द पर। चलिए, अब हम कमर दर्द का पैकेज करेंगे। आज 3 पैकेज हो जाएंगे हमारे। चलिए आते हैं हम कमर दर्द पर। लेटेंगे सभी साधक, कमर दर्द करें, फायदा करेगा ये भी। ये सब चीजें आसान एक होते हैं, बहुत सारी चीजों को सही करते हैं। हाथों को फैला देंगे, जगह है तो, अगर जगह नहीं है तो गर्दन के नीचे रखेंगे। पंजे, घुटने, एरिया सब एक साथ मिले हुए ले जाएंगे राइट साइड में, सिर अपोजिट साइड में, कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, सेंटर में आ जाएंगे पुनः। सांस भरेंगे, सांस छोड़ देंगे लेफ्ट साइड में, सिर अपोजिट साइड में, कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस आप कर लीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए, से प्यार के साथ छोड़िए। अब इसे जल्दी जल्दी करेंगे, जहाँ हमारा छूट जाएगा उसके अपोजिट साइड में हमारा बैठा। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब पैरों को खोलेंगे कंधे बराबर। राइट पैर को झुकना राइट साइड में, राइट पैर के पंजे के ऊपर लेफ्ट पैर को झुकना, सिर अपोजिट साइड में, कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को लंबी करेंगे।
लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ेंगे। अब लेफ्ट पैर का घुटना लेफ्ट साइड में, लेफ्ट पैर के पंजे के ऊपर राइट पैर का घुटना सीधा अपोजिट साइड में, कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स। अगर आप इसको आसन को करते हो महसूस करा करना हमारा इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ता है। अभी से भी जल्दी करेंगे। रिलैक्स, चलिए विश्राम। लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ेंगे। अब हम राइट पैर को रखेंगे लेफ्ट पैर के घुटने के ऊपर और हाथों से इस पैर को उठाएंगे, लेफ्ट पैर को सीधा ले जाएंगे ऊपर और लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। घुटने सीधे बिल्कुल। रिलैक्स, पैर को मोड़ेंगे और नीचे ले आएंगे। अब यही क्रिया करेंगे दूसरे पैर से, लेफ्ट पैर के घुटने पर राइट पैर का घुटना पंजा और इसको भी उठाएंगे, ऐसे लगाएंगे कपालभाति की स्ट्रोक। रिलैक्स, पैर को मोड़ेंगे और नीचे ले आएंगे। रिलैक्स, चलिए विश्राम। लंबी गहरी सांस, सांस को नॉर्मल करेंगे। लंबी गहरी सांस लेने से प्यार राइट पैर को उठाएंगे, सांस भरेंगे और ले गए लेफ्ट साइड में। इसके अंगूठे को पकड़ेंगे लेफ्ट हाथ से सीधा अपोजिट साइड में। इफेक्ट महसूस करें कहाँ कहाँ पड़ रहा है और लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, हाथ पैर को लेके ऊपर, सांस भरा, सांस छोड़ते हुए नीचे लिया। अब यही क्रिया करेंगे हम दूसरे पैर से, लेफ्ट पैर को उठाएंगे, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए राइट साइड में। इसके अंगूठे को पकड़ेंगे लेफ्ट राइट हाथ से और घुटने हमारे मुड़ने नहीं चाहिए, दोनों पैरों के घुटने सीधे होने चाहिए। लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, पुनः सांस भरा और सांस छोड़ते नीचे लिया। अब हम करेंगे दोनों पैरों को उठाएंगे इस तरीके से और घुमाएंगे पादुकासन। और साथ में ये कमर दर्द के साथ साथ ये हमारा वेट लॉस पर भी काम कर रहा है। ओम जी, सभी को ओम जी। ओम जी, ओम जी। क्या बात है। रिलैक्स, अब इसको अपोजिट घुमा लेंगे। आप निकल गए, मैंने वहां पे आपको बोला एंजॉय योर ट्रिप, सब बोल दिया सर मैं सुन नहीं पाई। मैंने सब कोई नहीं कोई नहीं। लिंक डाल देंगे भैया, एक लिंक बना के डाल देना इसी को। जी जी जी, ओके जी, हमें याद है जी। चलिए, आप एंजॉय कीजिए। ओके रिलैक्स। ओके। आप लोगों को तो एंजॉय तो करना ही है, मजबूरी में करना पड़ेगा एंजॉय, नहीं तो कहोगे एंजॉय ना करके हम मर रहते हैं। चलिए दोनों पैरों को उठाएंगे, अलग अलग घुमाएंगे। चलो ठीक है, ओके, बाय बाय। सबके लिए गुड डे। हैप्पी जर्नी। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। अपोजिट। घुटने नहीं मुड़ने चाहिए। अब आपने देखा ये कमर दर्द के लिए कहते हैं हमारे पेट पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। तो जिन लोगों का पेट मोटा मोटा होता है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। रिलैक्स, चलिए विश्राम। लंबी गहरी सांस। अब हम आपको अपने उठाएंगे ऐसे करके हाथों को और पैरों को, कपालभाति की स्ट्रोक। वेट लॉस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। रिलैक्स, शरीर विश्राम। लंबी गहरी सांस। पैरों को मोड़ेंगे, दोबारा कराना पड़ रहा है, पैकेज है तो इसलिए कराना भी पड़ेगा। उठाएंगे अपना सेतुबंध आसन, कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, शरीर विश्राम। अब पैरों की उंगलियों को पूरा वजन, कपालभाति के स्ट्रोक।
मोनोपॉज की प्रॉब्लम सही होती, पीरियड की प्रॉब्लम सही होती, कमर दर्द पर पड़ता प्रभाव, गैस की प्रॉब्लम, डाइजेशन सिस्टम, पैरों की हाथों की मसल पर पड़ता प्रभाव। आसन एक कमर दर्द का पैकेज चल रहा है और वो कितनी सारी चीजों को, अपने कितने रिश्तेदारों को सही कर रहा है। रिलैक्स, चलिए विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब करेंगे इसमें ही पवन मुक्त आसन। ये हो चुका है पर पैकेज इसलिए करना पड़ा है। रिलैक्स, साइड रोलिंग, रिलैक्स, चलिए विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेने से प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब लेट कर कौन कौन से आसन होंगे कमर दर्द के लिए, अब हम आते हैं उस पर। करेंगे मकरासन, करें। ये जरूरी नहीं है हमारा कमर दर्द का ये तो किस कमर दर्द पे प्रभाव पड़ रहा है, और चीजों को भी सही कर रहा है हमारे। बनाएंगे इसका स्टैंड, हाथों का मकरासन करते रहे। ये अस्थमा के लिए भी है, दवा के लिए भी है, थायराइड के लिए भी है, सर्वाइकल के लिए भी है, क्रॉसिंग में ले जाएंगे। घुमाएंगे पीछे से, अपोजिट, रिलैक्स, चलिए विश्राम, लंबी गहरी सांस। करेंगे कोबरा पॉज, ऊंची सांस, रिलैक्स, चलिए विश्राम, लंबी गहरी सांस। आपको ऊपर उठाएंगे, थोड़ा सा उठाएंगे, सीने तक, ऊंची सांस, रिलैक्स, चलिए विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब नाभि तक उठाएंगे अपने शरीर को, कोहनियां मुड़ी होनी चाहिए, ऊंची सांस, रिलैक्स, चलिए विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब करेंगे राइट हाथ को ऊपर रखेंगे, राइट हाथ रखेंगे ऊपर, लेफ्ट हाथ के नीचे, सांस भरेंगे, ऊपर शरीर को उठा देंगे, भुजंगासन, ऊंची सांस, रिलैक्स, चलिए विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लेंगे लंबी गहरी सांस, छोड़ेंगे इसे प्यार के साथ। अब राइट हाथ देंगे नीचे, लेफ्ट ऊपर, सांस भरेंगे, उठाएंगे अपने शरीर को ऊपर, ऊंची सांस, रिलैक्स। अब तीसरे तरीके से हाथों को लॉक करेंगे, हाथों को लॉक कर लेंगे, सब ताड़ासन में जाते हैं, और उस तरीके से ही अपने शरीर को उठा देंगे ऊपर, ऊंची सांस, रिलैक्स, चलिए विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेने से प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब हाथ को ले जाएंगे अंदर नीचे, हाथों के नीचे करेंगे शलभासन, साइटिका, स्लिप डिस्क, कमर दर्द, बेली फैट, डाइजेशन सिस्टम, इन सब पर पड़ता प्रभाव करें महसूस। सांस भरे और अपने पैर को उठाएंगे, राइट को रुकेंगे, करेंगे होल्ड, नीचे ले आएंगे। अब दूसरे पैर को इसी तरीके से उठाएंगे, सांस भरेंगे, रुकेंगे, करेंगे होल्ड। अब इसे जल्दी जल्दी ले जाएंगे, बार बार से, रिलैक्स, चलिए विश्राम, लंबी गहरी सांस। दोनों पैरों को उठाएंगे एक साथ, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर पुनः उठाएंगे, फिर सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, उठाते रहेंगे, रिलैक्स, चलिए विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल, लंबी गहरी सांस। अब लेंगे हम राइट, लेफ्ट हाथ को लेंगे, लेफ्ट हिप पर, और लेफ्ट पैर उठाएंगे, आगे से राइट पैर हाथ उठाएंगे, अपोजिट हाथ, अपोजिट लेग,
शलभासन का दूसरा व्यंजन। अब राइट हाथ को रखेंगे ऊपर और राइट पैर को उठाएंगे, आगे से लेफ्ट हाथ उठेगा और पीछे से राइट पैर। रिलैक्स। चलिए विश्राम, नवीन हैरी। दोनों हाथों को आगे उठाएंगे, पीछे से पैरों को उठाएंगे। अपोजिट योगासन। रिलैक्स। चलिए विश्राम, नवीन हैरी। पैरों को मोड़ेंगे और करेंगे धनुरासन। झूला झूलेंगे। रिलैक्स। राइट पंजा राइट साइड में, लेफ्ट साइड में। रिलैक्स। चलिए विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेने से प्यार के साथ छोड़ो। ये हमारा पैकेज कंप्लीट हो गया कमर दर्द का भी। हमने कितने आसन कराए हैं आज? कॉन्स्टिपेशन का करा दिया, पीसीओडी का कराया और ये कमर दर्द का पैकेज कंप्लीट हो गया है आप लोगों के लिए। चलिए अब आपको योग मुद्रा निकाल लेती है, इसमें रेस्ट भी हो जाएगा आपका कोई 5 मिनट का। आपको रेस्ट करा रही हूँ, यानी कि शवासन जो कहते हैं, तो मैं कुछ और कराऊंगी इसमें। रेस्ट का रेस्ट हो जाएगा। पाँच मिनट की योग मुद्रा। 5 मिनट की योग मुद्रा। पाँच मिनट का मेडिटेशन। 5 minute calm meditation. चलिए लेट जाए सबसे भी। Stop saying link in bio in your posts. If you want to make more sales on Instagram, then you have to stop using outdated strategies. Posts that say link in bio on average receive 57% less engagement. So what should you do instead? Use comment to DM automation. That way people can comment a keyword and automatically परमात्मा, शिव बाबा, ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, शांति के सागर, सर्वशक्तिवान हमारे सामने अनुभव करेंगे। परमात्मा शिव बाबा से मुझ आत्मा में शांति का प्रकाश क्या करना मुझे? हेलो, मुझ आत्मा में समाते जा रहा है। 100 आसन करिए, 100 आसन। अनुभव करेंगे यह शांति की किरणें एक फाउंटेन की तरह मुझ आत्मा में समाती जा रही है। मैं इन किरणों से बहुत ही रिलैक्स और शांत फील कर रही हूँ। पूरी तरह से एकाग्र हो जाएंगे, मग्न हो जाएंगे इस स्थिति में।
परमात्मा किरणों से हमारे मन की नेगेटिविटी समाप्त हो चुकी है। मैं पूरी तरह से शांत हूँ, पॉजिटिव हूँ, शक्तिशाली बन चुकी हूँ। परमात्मा साथ का अनुभव करें। हम उनकी संतान हैं, वे सदैव मेरे साथ हैं। निरंतर उनकी किरणों को अपने अंदर समाते जाएंगे, एकाग्र रहेंगे इसी स्थिति में और संकल्प करेंगे, भगवान मेरे साथ हैं, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं सदा सुरक्षित हूँ, मैं इस संसार के किसी भी व्यक्ति, परिस्थिति, वैभव पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। मेरी खुशी कोई पर भी डिपेंडेंट नहीं है। मैं पूरी तरह से स्वतंत्र हूँ, मुक्त हूँ। भगवान हमेशा मेरे साथ हैं। मैं उनकी संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जहाँ परमात्मा साथ है, वहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई नेगेटिविटी हमें टच भी नहीं कर सकती। हम हमेशा शांत हैं, खुश हैं, शक्तिशाली हैं। जहाँ परमात्मा साथ है, वहाँ सफलता हुई पड़ी है। मुझे कोई फिक्र करने की बात नहीं है। हमें डेली यह अभ्यास 2 से 3 बार करना है। रेगुलर प्रैक्टिस करने से 21 दिन से 3 महीने तक यह अभ्यास करने से धीरे धीरे यह मेडिटेशन प्रैक्टिस हमारा नेचुरल संस्कार बन जाएगा। हम स्वतः ही पॉजिटिव रहने लगेंगे, शक्तिशाली रहेंगे। कोई भी परिस्थिति में हम परेशान नहीं होंगे। हम शांत, शक्तिशाली रहकर सही डिसीजन लेंगे। ओम शांति। हाथों को रब करेंगे। This is a story of 2 teachers at a boarding school. Sanjay, who loves Meera, and Meera. अच्छे से रब करेंगे हाथों को। अपने आंखों पे लगाएंगे, चेहरे पे नीचे से ऊपर की तरफ लगाएंगे, पूरे शरीर पर लगाएंगे जहाँ कहीं दर्द हो रहा है। अब आपकी थकावट उतर चुकी होगी, हाथ थोड़े ज़्यादा हैवी वाले हो गए थे। चलिए अब हम प्राणायाम पर फोकस करेंगे। ये पहले राम राम की माला कर लेते हैं। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14,
राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40, राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 48, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, 65, राम राम 66, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70, चेंज राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 78, राम राम 79, राम राम 80, चेंज राम राम 81, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 99, राम राम 90, राम राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 100, राम राम 101, राम 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 103, राम राम 104, राम राम 105, राम राम 106, राम राम 107, राम राम 108। ये माला समाप्त। हे माला पूर्ण हुई, मन का ऐकवा, मनोकामना पूर्ण हुई, जो करे नित पाठ। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजिर बिहार। जय सिया राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय राम। रामचंद्र भगवान की जय। जय राम भगवान की जय, आज के आनंद की जय। चलिए अब हमने अब टैपिंग कर लेते हैं, सर से चालू करेंगे टैपिंग। चेहरे की करेंगे टैपिंग, गर्दन की करेंगे टैपिंग, सीने की, पसलियों की, पेट की, कमर की, हिप की, बगल की, कंधे की, तन के बैठा करो, कोहनियों की, कलाई की, पूरे हाथ पर, दूसरी जगह पर, ऊपर, कोहनियों की, कलाई की, पूरे हाथ पर। अब हम आते हैं पैरों पर। ऊपर नीचे, घुटने, पिंडली, ऊपर नीचे, पंजे, दूसरा पैर, ऊपर नीचे,
घुटने, पिंडलियां, ऊपर नीचे, पंजे, ढोलक ताली, हंसते हंसते दूसरी साइड में चेंज करेंगे, ढोलक ताली रिलैक्स, क्षण विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल कर लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब हम आएंगे तुलासन में, आएंगे पद्मासन में, अपने शरीर को उठाएंगे, रिलैक्स, अगेन रिलैक्स, अगेन रिलैक्स, झूला झूलेंगे, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, रोज रोज प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, ये हमने करा तुलासन। अब हम करेंगे शीतली। इसको करेंगे हम शीतली को, गर्मियों की वजह से, गर्मी हो रही है आजकल, 60 की काउंटिंग तक। हाथों की मुद्रा बना ले अपने मर्ज के हिसाब से। क्या बोली करने के लिए, क्या बोली करने के लिए जी? जीभ की नाली बनानी है, जीभ की नाली बनानी है और जीभ से सांस को भरना है। अच्छा, थैंक यू। अब करेंगे शीतकारी, दांतों से हवा भरनी है, पारी सही होता है, दांतों के समस्त रोग दूर होते हैं, ठंडक पैदा होगी हमारे शरीर में। शीतली कराए उससे हमारा स्किन, चेहरा चमकता है, शाइनिंग आती है, हमारे शरीर के जो रोग होते हैं वो दूर होते हैं, स्किन रोग। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। ठंडी के लिए हमने करी, शीतली करी, शीतकारी करी। अब चंद्रभेदी प्राणायाम करेंगे इसी में। और जब बाहर निकले तो राइट कान में कॉटन निकाल लगाकर चले निकले, और कोशिश करें आप अपना, जैसे पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, वाटर मतलब फ्रूट्स खाएं, रसदार फ्रूट खाएं, फ्रूट के ऊपर पानी नहीं पीना है आपको, और नींबू पानी वगैरह बहुत सारी चीज़ें सब जानते ही आप, बेलगिरी का जूस। तो अब हम करते हैं चंद्र नाड़ी, यानी कि बाएं नोस्ट्रल से सांस लेंगे, दाएं से छोड़ेंगे, बाएं से सांस लेंगे, दाएं से छोड़ेंगे, बस यही क्रिया करनी है। ये हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिव हो जाएगी इसके द्वारा, तो हमारी ठंडक, हमारे शरीर में ठंडक पैदा हो जाएगी, तो जिससे हमें गर्मी लग रही है तो उससे हम बच जाएंगे। दीदी मंजू जी क्या करना है? बाएं नोस्ट्रल से सांस लेनी है और दाएं जी, से छोड़ देनी है, बाएं से सांस लेनी है, दाएं से छोड़ देनी है। या तो वो आप अनुलोम विलोम, नहीं, अनुलोम अनुलोम विलोम ही विलोम है नहीं ना? करा रही हूँ आजकल, आजकल में गर्मी हो रही है तो आप चंद्रभेदी प्राणायाम करा रही हूँ। और जिसका बीपी लो है वो नहीं करेगा, वो फिर अनुलोम विलोम ही करेगा। ठीक है ना? हाँ, तो मैं अनुलोम विलोम करती हूँ फिर। हाँ, बीपी लो वाला, बीपी ये लो हो क्योंकि जाता है। चंद्र नाड़ी एक्टिवेट कर रही, एक्टिव करवा रही हूँ मैं, क्योंकि गर्मियों की वजह से, गर्मियाँ हो रही है ना बहुत, ओके, तो आपको अगर बीपी लो मैं, रहता है तो आप अनुलोम विलोम करें। ठीक है ना? अच्छा, ओके।
इसमें 5 मिनट का कोई मेडिटेशन लगा देती हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एनके इंस्पायर चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, सुबह का पहला आधा से 1 घंटा बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस टाइम पर जो आप सोचते हो, जो कुछ करते हो, वैसा ही आपका पूरा दिन निकलता है। इसलिए आज की वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद के विचारों के साथ सुबह की 5 ऐसी आसान आदतों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे, आप हमेशा ऊर्जावान रहेंगे, आपका दिमाग बहुत ही तेजी से चलेगा, आप ज्यादा समय तक जवान बने रहेंगे, आप जो भी काम करेंगे उसे आप ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। सुबह की इन 5 आदतों को अपनाकर आप बहुत सारी बीमारियों से अपने शरीर को बड़ी आसानी से बचा सकते हैं। यदि आप भी इन आदतों को जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें। स्वामी विवेकानंद के अनुसार हमें सुबह जल्दी उठकर सकारात्मक ढंग से दिन की शुरुआत करनी चाहिए। सुबह का समय अपने सपनों को प्राप्त करने का शुभ समय होता है। सुबह की आदतें हमारे सकारात्मक, उत्साहजनक और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, जैसे एक योद्धा लड़ने से पहले अपनी तलवार की धार को तेज करता है, उसी तरह से दिन की शुरुआत में ही अगर हम अपने अंदर की धार को तेज कर दें तो पूरे दिन की लड़ाई बड़ी आसान हो जाती है। इसीलिए सुबह के समय की महत्वपूर्णता को समझते हुए कमर सीधा बिल्कुल तन के बैठे हैं। 5 आसान सी आदतों के बारे में जो हमें स्वस्थ व निरोगी बनाती है, जिन्हें हमें सुबह उठते ही करनी चाहिए। पहली, अंगड़ाई लेना। सुबह की अंगड़ाई लेना एक स्वस्थ और निरोगी जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। आपने नोटिस किया होगा कि रात भर सोने के बाद जब हम सुबह उठते हैं तो स्वतः ही अंगड़ाई लेने का मन करता है। यह शरीर का ही ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का नेचुरल तरीका है। सुबह जब हम उठते हैं तो आलस आ रहा होता है, आंखें नहीं खुलती, लेकिन साइंस ऐसा मानती है कि अंगड़ाई लेने से ब्रेन को यह सिग्नल पहुंचता है कि अब जागने का समय हो गया है। इसलिए अगर आपको सुबह जल्दी जागने में दिक्कत आती हो तो रोज सुबह उठते ही अंगड़ाई लेना शुरू कर दें। आप महसूस करेंगे कि उठना थोड़ा आसान हो गया है। आजकल कम उम्र में ही कितने लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है और कितने लोगों को तो जिम करते हुए हार्ट अटैक हुआ है। ये इसलिए क्योंकि जब हम कोई चीज झटके से करते हैं तो हार्ट पर बहुत जोर पड़ता है, इसीलिए अंगड़ाई लेना जरूरी माना जाता है। आपका शरीर पूरी रात लेटा हुआ रहता है, ब्लड धीरे धीरे पंप होता है। अब एकदम से अचानक उठ जाएंगे तो हार्ट को झटका लगेगा। आपने काफी ऐसे केसेस सुने होंगे कि लोग रात को उठे बाथरूम जाने के लिए और वहीं हार्ट अटैक आ गया। इसीलिए साइंस ऐसा मानती है कि जो लोग अंगड़ाई लेकर उठते हैं उनको अटैक आने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। आप बेड पर लेटे लेटे ही अंगड़ाई ले सकते हैं। इसके कई फायदे होते हैं। अंगड़ाई लेने से शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। यह आपको दिन भर के कामों के लिए तैयार और उत्साहित बनाता है। अंगड़ाई लेने से मस्तिष्क को ताजगी मिलती है और ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। ये आपके दिन को प्रारंभ करने के लिए अधिक सकारात्मक और निर्णयात्मक बनाता है। सुबह की अंगड़ाई लेने से दिल के स्वास्थ्य को भी लाभ मिलता है। यह दिल की धड़कनों को सामान्य बनाए रखने में मदद करता है और दिल से संबंधित बीमारियों का खतरा कम होता है। सुबह की अंगड़ाई लेने से शारीरिक और मानसिक तनाव कम होता है। यह आपको स्ट्रेस का सामना करने की क्षमता देता है और आपको अधिक शांति और संतुलन महसूस कराता है। इसलिए सुबह की अंगड़ाई लेना एक स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। इसे अपनी दैनिक आदत में शामिल करना चाहिए। दूसरी, पानी पीना। सुबह की आदत में पानी पीना एक महत्वपूर्ण कदम है जो आपको स्वस्थ और निरोगी रखने में मदद करता है। सुबह पानी पीना आपके शरीर को उसकी जरूरत के हिसाब से पानी उपलब्ध कराता है, जो आपके शरीर के ऊर्जा स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। यह भी आपके मस्तिष्क रिलैक्स, समय की कमी की वजह से रोकना पड़ रहा है। ये मैंने कराया आपको गर्मियों से बचाव के लिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। करेंगे भ्रामरी।
समय कम की वजह से हमें बाकी सब चीज़ें पैकेज के हिसाब से चल रहा है, तो कैसे नहीं करा रहे हैं, ठीक है। अब करेंगे बरामदी। रिलैक्स करेंगे वो गीत। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषिदय शांति वनस्पति शांति विश्वे देव शांति ब्रह्मा शांति सर्व शांति शांति रेदि शांति श्यामा। ओम शांति शांति शांति। हाथों को रब करेंगे इस और जीव की ऊर्जा को अपनी आंखों पर, अपने चेहरे पे नीचे से ऊपर की तरफ लगाएंगे और हंसते हंसते चलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। करो योग, रहो निरोग। योग करेंगे, रोज करेंगे, युवा रहेंगे और तंदुरुस्त रहेंगे। ऐसे प्यारे प्यारे साथियों से मिलते रहेंगे। सभी का धन्यवाद, आप सभी आए, उसका बहुत बहुत आभार।